हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि YouTube से देखकर मेडिसिन खाते होंगे, YouTube से देखकर डाइट फॉलो करते होंगे, वो चाहे किसी भी रोग के लिए हो। तो YouTube से देखकर मेडिसिन खाना या YouTube से देख के डाइट फॉलो करना, यानी कि नेचुरल चीज़ों से अपनी बीमारी को ठीक करना, चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। परंतु उस चीज़ का एक बहुत बड़ा हार्म है। लगभग पिछले 3 साल से YouTube अपनी चरम सीमा पे है और यहाँ पे मेडिकल फील्ड की जानकारी बहुत लोग देते हैं। आप घर में स्वस्थ कैसे रह सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी बहुत सारे लोग देते हैं। परंतु इन 3 सालों में हमारे पास में ऐसे केसेस बढ़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में आते हैं, बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन में आते हैं। उसका एक कारण है। कारण उसका ये है, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल का बताता हूँ। फ्राइडे को अभी मेरे पास में एक पेशेंट आए थे, वो अपनी रिपोर्ट लेके आए थे एंडोस्कोपी की। एंडोस्कोपी उन्होंने कराई थी तो उनको एसिड पेप्टिक अल्सर की शिकायत उनको थी। उन्होंने पेट का MRI कराया, CT स्कैन कराया, जो भी रिपोर्ट्स थी उनके पास वो सभी चीज़ रिपोर्ट मेरे पास में लेके वो आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट है। तो मैंने कहा कि आप इतने दिन से कहाँ थे, आपको पहले भी तो तकलीफ़ रहती होगी ना, इतने दिन से आप कहाँ थे, इतनी जब चरम सीमा पे आपकी परेशानी पहुँच गई तब आप ये रिपोर्ट लेके आए हैं। तो पेशेंट ने कहा कि हाँ, ये परेशानी मुझे लगभग 2.5-3 साल से थी और मैं वैसे ही जो घरेलू उपचार होता है ये कर करके अपनी बीमारी को ठीक कर लेता था। जैसे किसी ने बताया कि जीरा पानी आप पीजिए, उससे आप ठीक हो जाएंगे, हींग आप लीजिए, उससे ठीक हो जाएंगे, अजवाइन आप लीजिए, उससे ठीक हो जाएंगे, और उससे मुझे बहुत अच्छा रिलीफ भी मिलता था। परंतु अब ये समस्या हो गई है, अब मुझे इन सारी चीज़ों से रिलीफ मिलना बंद हो गया है। अब मैं स्पेशलिस्ट के पास गया था, स्पेशलिस्ट ने मेरी एंडोस्कोपी कराई है, ये एसिड पेप्टिक अल्सर इसमें आया है और डॉक्टर ने ये बोला है कि अगर आप अब भी लापरवाही करेंगे तो आगे जाके ये चीज़ कैंसर में भी चेंज हो सकती है। तो मैंने उनसे यही कहा कि इसमें गलती पूरी की पूरी आपकी है, पूरी की पूरी आपकी इसलिए है क्योंकि आपने बिना बीमारी के कारण को जाने बीमारी को ठीक करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि YouTube से देखकर दवाई खाते होंगे, उनको आराम भी होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप खाइए। परंतु जब आप दवाई खा रहे हैं तो एक बार ये ज़रूर पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आपकी जो बीमारी है उसका एक्चुअल में कारण क्या है। अब जैसे मान लीजिए हम इन पेशेंट की ही बात करते हैं, इनको अब से 2 या 2.5 साल पहले बहुत मामूली सा कोई पेट में हल्का फुल्का अल्सर इनको हुआ होगा। इसकी वजह से उनको एसिडिटी थी, हल्की हल्की जलन रहती थी। तो इन्होंने केवल उस जलन का ट्रीटमेंट किया, उस एसिडिटी का ट्रीटमेंट किया, उस अल्सर का ट्रीटमेंट नहीं किया। ठीक है, अल्सर की वजह से इनको एसिडिटी थी, अल्सर की वजह से इनको जलन रहती थी, तो इन्होंने केवल जलन का ट्रीटमेंट किया, केवल एसिडिटी का ट्रीटमेंट किया, अल्सर को छोड़ दिया। अब धीमे 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 करके जैसे जैसे टाइम आगे बीतता गया वैसे वैसे इसने अपनी जड़ पकड़नी शुरू कर दी और अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। क्योंकि कोई बीमारी ऐसी होती है, अगर आप उस खतरनाक बीमारी को छोड़ दोगे शरीर के अंदर और ना ही अपनी डाइट में चेंज करते हैं, ना ही अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करते हैं, धीमे धीमे बढ़ती जाएगी। और मेन फैक्टर साइकोलॉजिकल भी होता है। ठीक है, तो हर किसी पेशेंट के साथ में ऐसा नहीं होता, घबराइए मत, हर किसी के साथ में ऐसा नहीं होता, किसी किसी का, जैसे 100 में से केवल 1 पेशेंट। तो यदि आप YouTube से देखकर कोई दवाई आप खा रहे हैं, किसी ने डॉक्टर ने आपको बताई है, आप वो खा रहे हैं, परंतु उससे आपको आराम है, तो कभी भी ये लापरवाही ना करें कि आप जांच ना कराएं। पहले आप कंफर्म हो जाएं कि बीमारी क्यों थी आपकी। कहीं ऐसा ना हो कि उसका परिणाम आपके परिवार को भुगतना पड़े। क्योंकि मान लीजिए अब अगर इनकी कंडीशन में ये चीज़ कैंसर बन जाती है और ईश्वर ना करे कि कुछ हादसा इनके साथ अगर फ्यूचर में होता है तो फिर क्या होगा इनके बच्चों का। ज़रा ये चीज़ आप सोच के देखिए। अगर आप YouTube से कोई भी किसी की भी सलाह मान के दवाई खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे आपको रिलीफ भी है, तो पहले अपना टेस्ट कराएं। ओके, जैसे मान लीजिए कोई पथरी की दवाई आपने YouTube से देख के खाई है, तो पहले आप अल्ट्रासाउंड करा लें पथरी की दवाई खाने से पहले, और लगभग 2-3 महीने के बाद में फिर से अल्ट्रासाउंड कराएं। पथरी की दवाई जब खा चुके हों आप 2-3 महीने बाद कि वो घटी है कि बढ़ी है,
पथरी का आपको दर्द हो रहा है और पथरी का आपका दर्द बंद हो चुका है दवाई खाने के बाद में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पथरी आपकी ख़त्म हो गई। वो जांच करवानी ज़रूरी है कि वो निकली है कि नहीं निकली है। और यदि पथरी का दर्द बंद हो चुका है परंतु 3 महीने बाद वो बढ़ी हुई नज़र आती है तो प्रॉपरली उसको अटेंशन दिया जाना है, वरना वो पथरी गुर्दा भी ख़राब कर सकती है आपका। इसलिए तो एक प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस में रहना आपको बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर की सलाह लेना आपको बहुत ज़रूरी है, और इन्वेस्टिगेशन करानी बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम आखिर है क्यों आपको। तो यूट्यूब से कोई भी दवाई खाने से पहले उस छोटे बच्चे, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने बाप का जरूर ख्याल कर लेना जो केवल आपके ही सहारे बैठे हुए हैं। यूट्यूब पे दवाई खाने से पहले उस व्यक्ति का, उस बच्चे का जरूर ख्याल कर लेना जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कि आपके बाद में यदि आपको कुछ हुआ तो आपके बाद में उनका क्या होगा। केवल ये ख्याल दिमाग के अंदर रखिए, तो फिर आप जीवन में कोई भी गलती नहीं करेंगे यदि आप करने जा रहे होंगे तो। ओके, तो चलिए, ये जो पेशेंट था उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट वो ठीक हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है। परंतु मेरा केवल कहने का मतलब ये था कि दवाइयाँ आप खाएं, डाइट आप फॉलो करें, आपको आराम है, बहुत अच्छी बात है, परंतु एक बार ये जांच तो करा लें कि प्रॉब्लम थी क्यों आपको। और जब आप ठीक हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए, तो दोबारा जांच कराएं, कहीं वो प्रॉब्लम बची तो नहीं है, कहीं वो प्रॉब्लम बढ़ तो नहीं गई है। ओके, तो ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा सभी लोग करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो मैंने वीडियो आज बनाई है, ये आपके मोबाइल के अंदर जितने भी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट हैं, ये सभी के पास में होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आजकल सभी लोग यूट्यूब को माध्यम बना रखा है किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन पाने के लिए, वो चाहे खुद की बीमारी क्यों ना हो। तो ये वीडियो आपके सभी चाहने वालों के पास में होनी चाहिए, ताकि उनके सामने कोई ऐसी ट्रेजेडी ना आ जाए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि दवाई आप मत खाइए, आप खाइए, आपको आराम है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये आप ज़रूर पता लगाइए कि बीमारी का आपका कारण क्या था। कहीं ऐसा ना हो कि आप दवाई खाते रहें, आप केवल आराम मिलता रहे और बीमारी की जड़ उसमें पक्की होती जाए, और आगे जाके आपको किसी बड़े संकट का सामना करना पड़े। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी जो मैंने आपसे कहा। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप कभी बीमार ना पड़ें, और यदि आप बीमार हैं तो जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ हो जाएं और परमात्मा सभी का भला करें।